मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो टॉपिक चल रहा था मापन चैप्टर इकाई एवं मापन, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र होता क्या है? विमीय सूत्र से जो क्वेश्चन है वो जो क्या बोलते हैं पीटी पीएमटी ट्रिपल ये सब के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो सिंपल तो विमीय सूत्र। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, बस एक समझने के लिए चीज है। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका? वह सूत्र जो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को, ठीक है, वह सूत्र जो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घात के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, वह सूत्र जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त करता है, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक का होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया, पार्ट फर्स्ट में इस चीज को बताया। ठीक है, यदि आप भूल गए होंगे तो वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज विमीय सूत्र। विमीय सूत्र स्टार्ट करने से पहले कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या है कि जो लंबाई है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो लेंथ से वर्ड बन गया एल। ठीक है, एक होता है द्रव्यमान, इसे हम शो करते हैं इंग्लिश में कहते हैं मास। ठीक है, मास ये चमड़ी वाला मास नहीं, एक मास होता है, उसे द्रव्यमान ही कहते हैं हिंदी में अपन। देन समय को कहते हैं टाइम, देन टी। फिर और कुछ यूज होते हैं, उनको देख लीजिए। मोस्टली हमको इन तीनों का यूज करना है, मोस्टली। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा में एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसे ए से शो करेंगे। ठीक है, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। पढ़ चुके इस चीज को, विद्युत धारा का मात्रक। ओके, देन होता है ताप। अब ताप को हम टी से शो तो कर सकते हैं, लेकिन ये टी और ये टी सेम पड़ जाएगा, इसलिए ताप का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन, हम उससे शो करते हैं के। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी। और जब हम इनको लिखते हैं तो हम एक क्रम रख लेते हैं कि एम पहले होगा, एल होगा, फिर टी होगा, फिर ए होगा, फिर के होगा। इस क्रम में हम जमाएंगे। ठीक है, किसी भी सूत्र के लिए जब हम इसको लिखेंगे एमएलटी को, तो एम पहले रखेंगे, एल, देन टी, देन ए, देन ए। कोई नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। एक चीज में ध्यान रखना है, यदि किसी भी विमीय सूत्र में आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं मिलती है तो आप उसको नॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एम नॉट, एल नॉट, इस प्रकार से जो चीज नहीं मिलती। आगे देखते हैं सूत्र, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो व्युत्पन्न मात्रा के जो एग्जांपल में पढ़े थे, जैसे पढ़े थे हम लोगों ने क्षेत्रफल। सिंपल स्टार्ट करें सबसे पहले अपन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई भी एक प्रकार से दूरी के रूप में ही नापते हैं अपन, लेंथ के रूप में, तो एल, L2। इसे याद करने के लिए आप एल स्क्वायर सिर्फ याद कर लेना, लेकिन जब जमा के लिखेंगे तो होगा एम नॉट, L2, टी नॉट। मोस्टली ये तीन चीजें यूज करते हैं अपन, एक ही को यूज नहीं करते। तो एम नॉट, L2, टी नॉट, ये भी सूत्र बन गया क्षेत्रफल का। याद आप सिर्फ इतना करना, जो नहीं है उसमें नॉट लगा देना। ओके, देन दूसरा आयतन का। आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई भी लेंथ में नापेंगे इसको, दूरी मीटर सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेम ऐसे ही नापेंगे, तो एल, तो एल क्यूब। इसके लिए हो जाएगा एम नॉट, L3, टी नॉट। याद करने के लिए सिर्फ एल क्यूब याद कर लेना, उसका एल की पावर 3। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयतन को एकदम सिंपल देख लिया। तीसरा देखते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये कुछ बटे वाला दिख रहा है। द्रव्यमान मैंने बताया मास, एम यूज करना है। आयतन हमने निकाला है L3, तो आपको याद होना चाहिए, तो हम लिख दिए L3। अब ये पावर वाला ऊपर जाएगा, हमको पता है कि चिन्ह बदल जाता है तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो चीज में नहीं है उसको नॉट लगा देंगे, तो m, L - 3, t नॉट। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। इस प्रकार से तो हम सिंपल कुछ विमीय सूत्र
देख सकते हैं और इनको याद भी कर लेंगे अगर डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो। लेकिन यदि डायरेक्ट याद नहीं होते तो आपको फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। ओके, तो घनत्व देखा। एक चौथा देखते हैं अपन, वेग। तो वेग क्या होता है क्या नहीं होता है आगे अपन पढ़ेंगे, हालांकि 9वीं 10वीं में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन 11वीं में और पढ़ेंगे अपन। तो वेग, इसके लिए सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। समय अंतराल भी बोलते हैं लेकिन मेन समय लेते हैं। विस्थापन में से दूरी ही नापना होता है तो उसके लिए एल। विस्थापन का डेफिनेशन भी क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे अपन, एक प्रकार से दूरी नापने जैसा होता है तो एल, लेकिन विस्थापन दूरी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो विस्थापन के लिए एल, लेंथ नापने के लिए, समय के लिए टी, एल टी माइनस वन, जिसको हम लिख सकते हैं एम नॉट एल टी माइनस वन। तो कुछ हमने देखे, कुछ और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है वो देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, ये तो इजी पड़ जाता है। नहीं देखते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो समय बस लिख लेते हैं। वेग का हमने निकाला था एल टी माइनस वन मिला था हमको, नॉट वाला मत लेना, एल टी माइनस वन मिला था हमको तो वो लिख दिया। देन हम लिखेंगे समय के लिए टी, ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, टी माइनस वन, ये ऊपर गया तो इसका कुछ नहीं घात है मतलब वन है, ऊपर गया तो माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन, घात जुड़ेंगे माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, एल टी माइनस टू, क्या नहीं है एम नहीं है तो एम नॉट एल टी माइनस टू लगा दिया। ये आ गया इसका विमेय सूत्र। आप डायरेक्ट तो याद कर सकते हैं एल टी माइनस टू। छठवां इसी प्रकार से होता है बल, फोर्स, द्रव्यमान गुणित त्वरण। जितने आप सूत्र देख रहे हो ना सब सूत्र हमको याद करने हैं, सब आगे मिलेगा, पूरी फिजिक्स में ये सब चीज भरा हुआ है, फॉर्मूलास वगैरह। द्रव्यमान के लिए m, त्वरण का याद किया थे lt माइनस टू निकाले थे तो lt माइनस टू, इसका डायरेक्ट आ गया, कुछ नोट लगाना नहीं पड़ा। ठीक है, बल आ गया mlt माइनस टू। इसी प्रकार से आता है कार्य का। अब कार्य और जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और भी अन्य प्रकार की जो भी ऊर्जाएं होती हैं उन सब का विमेय सूत्र एक ही होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल का हमने निकाला mlt माइनस टू, विस्थापन मतलब वही लेंथ सेम, लंबाई चौड़ाई में लेते हैं उसको भी अपन, लंबाई में ही लेते हैं उसको अपन, तो m l की पावर एक, l की पावर एक हो जाएगा, l की पावर दो, t पावर माइनस टू। ठीक है, फिर समझा रहा हूँ, l के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है इसका मतलब वन है, यहाँ भी सेम वन है तो वन प्लस वन टू। तो ये आ गया कार्य का विमेय सूत्र। इसी प्रकार से आप लोगों ने एक पढ़ा होगा 9-10 का फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है इस प्रकार से, ये चाप होता तो ये भी दूरी में ही आएगा तो l, त्रिज्या भी या तो मीटर हो सेंटीमीटर मतलब लेंथ है एक प्रकार से, तो ये भी l। अब दोनों सेम मिल गया, l से l कैंसिल, तो कैंसिल हुआ तो बचा l नॉट, m इसके पास नहीं है वो भी नॉट, t नहीं है वो भी नॉट, मतलब इसका तीनों ही नॉट निकला, मतलब इसका कोई विमेय सूत्र बना ही नहीं। तो जिसका विमेय सूत्र नहीं बन रहा उसे हम लोग विमाहीन राशि कहेंगे, मतलब वे राशि जिनकी कोई विमा नहीं होती उन्हें विमाहीन राशि कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे विमाहीन राशि। विमाहीन राशि की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, तो ये कोड हो गया विमाहीन राशि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर हम देख लेते हैं, शक्ति का मतलब देख लेते हैं कि शक्ति बराबर कार्य करने की क्षमता, शक्ति कहते हैं मतलब कार्य बटे समय। कार्य का हमने निकाला था ml2 t माइनस टू और समय का t, ml2 t माइनस टू, ये t ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, ml2 t के पावर माइनस थ्री। तो ये आ गया विमेय सूत्र किसके लिए,
शक्ति के लिए। एकदम सिंपल हम लोग देखा किस प्रकार से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बस स्टार्टिंग में मैंने जो समझाया कि कैसे याद रखना है वो याद रखना है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट है इनका सूत्र याद रखना। सूत्र याद होगा, विमीय सूत्र निकालने में एकदम आसानी होगी। लेकिन यदि सूत्र ही याद नहीं होगा तो आप विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये है, इससे बड़े बड़े भी कई सारे सूत्र होते हैं जिनका हमको विमीय सूत्र निकालना पड़ता है एग्जाम के लिए। लेकिन वो मैं इसका सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जब बाद में बनेगा ये, जब 11th बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब उन्हें कैसे निकालते हैं। तो जब आप पढ़ लेंगे पूरा बहुत सारे 11th का, तब मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगा विमीय सूत्र का, जिसमें हम बड़े बड़े सूत्रों का देखेंगे विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और पढ़ लेते हो कैसे अपन, एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ठीक है, हो सकता है किसी ने नाम सुना हो या किसी ने नाम नहीं सुना हो, आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। आवृत्ति सूत्र था आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल हम जैसे इंग्लिश कहते हैं टाइम पीरियड, हम कह सकते हैं एक प्रकार से समय। ठीक है, हम बोलते हैं ना पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, 24 घंटे में चक्कर पूरा लगाती है पृथ्वी। तो समय, तो समय के लिए टी यूज करेंगे सिर्फ अपन, केवल टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, इसमें m नहीं है, इसमें l नहीं है, तो क्या लिखेंगे m0 l0 t -1, केवल t -1, ये इसका आ रहा है विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हम विमीय सूत्र निकालना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू।